हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम लोग कुछ इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कल जो मैंने मैट्रिक्स का वीडियो डाला था आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज चलिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन से लाया हूँ जो एक्सपेक्टेड हैं कि इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जी एडवांस में क्वेश्चंस 1% प्रोबेबिलिटी होती है कि रिपीट हो जाए वही कि वही, नहीं तो 99% चांस रहते हैं कि उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड कंसेप्ट जो होता है वो रिपीट हो जाए। तो फिर आइए हम लोग कुछ सिलेक्टेड सवाल लाए हैं, आज हम लोग वो लोग करते हैं मिलके, हम आप दोनों लोग। तो आप सवाल पढ़ लो पहले ही, मैं दिखा देता हूँ। कोई पहला सवाल है ये। इफ़ f such that r be differentiable function such that its derivative f dash x continuous and f of पाई की वैल्यू -6 दी हुई है एंड कैपिटल F कोई है 0 से लेकर पाई से लेकर के R इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स है 0 से लेकर के x, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। डिमांडिंग हम डिमांड कर रहा है क्वेश्चन के f ऑफ 0 हमको आप बता के दो। तो आप पॉज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हो कि थोड़ा डरावना, थोड़ा भद्दा दिखने वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहली बात, डरिएगा मत, और जिस तरह से हमको जानकारी दी हुई है सवालों में उसके ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमको, आइए हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें दी हुई है 0 से लेकर के x, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है, यह है एफ ऑफ टी डी टी। 0 से लेकर के पाई एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमको 2 दी हुई है। और एफ ऑफ स्मॉल ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ पाई की वैल्यू हमको दी हुई है -6। तो एफ ऑफ 0 हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़्यादातर लोग कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं। देखिए, एफ इज सच दैट आर से आर का मतलब क्या होता है। आर से आर का मतलब आप जानते भी होंगे, डोमेन जो होती है किसी फंक्शन की डोमेन, वो रियल वैल्यू होती है जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है। आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो फंक्शन का जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो जितना एरिया हमारा ग्राफ का एक्स एक्सिस को कवर करता है वही उसके रेस्पेक्टिव कोरस्पॉन्डेंस डोमेन होती है। जैसे इसमें पहला जो चीज़ होता है, इसी को डोमेन हम लोग कहते हैं, आर से लेकर के आर, और इस वाले को कहते हैं को डोमेन। इसको आप बेसिकली इनपुट बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आउटपुट। रियल नंबर आप कुछ भी इनपुट डालोगे तो कुछ भी आउटपुट आएगा, इसका कहने का तात्पर्य ये वाला है। और आप कैपिटल एफ के लिए बात करोगे तो हमारा डोमेन एक लिमिटेड इंटरवल में है, 0 से लेकर के पाई तक में ही आप इनपुट डाल सकते हो, और डोमेन आपको मतलब वो को डोमेन मतलब आउटपुट आपको कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो ये जानकारी थोड़ा मैं दे रहा था आपको। चलिए हम लोग जो सवाल दिया उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। तो जिस हिसाब से सवाल दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करिए। कैपिटल एफ एक्स बराबर 0 से लेकर के एक्स एफ ऑफ टी डी टी। दोनों आप न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ये एक तरीका है इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने का। तो इसमें होता क्या है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसमें होता तो है कि न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम में इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसमें लिमिट्स जो होती हैं वो दोनों वेरिएबल हो सकती हैं। एक वेरिएबल होगा, दूसरा कांस्टेंट होगा, या फिर दोनों वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होगा। इसमें वेरिएबल है एक्स, तो एक्स का पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, ये 1 हो जाएगा, और वही वैल्यू इसमें आके उठा के पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। माइनस 0 पुट करेंगे, मतलब 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। आप एफ ऑफ 0 भी पुट भी कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही होता है। यहाँ से एक जानकारी हमको मिल गई, कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स है। इक्वेशन नंबर पहला, हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर ली है। अब इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। 0 से लेकर के पाई, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या है, कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सेपरेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर पाई, ये है हमारा कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो हम लोग कुछ, अब इस इंफॉर्मेशन को हमको यूज़ करना है, तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग आईलेट की मदद से सॉल्व करते हैं। इसको इंटीग्रेशन वाला मान लिया, इसको मान लिया डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप जो आईलेट के हिसाब से
एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, जो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और इसका होता है एफ एक्स, ऐसे लिखा रहने दिया 0 से लेकर के पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ से, ये है एफ एक्स के बराबर, वही हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0 से लगा करके पाई, तो 0 से लेकर के पाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स कॉस एक्स, ऐसे लिखा रहने दिया डी एक्स प्लस, अब देखिए अब ध्यान से इस बात को अब ध्यान से देखिए, इसमें आप पाई पुट कर दोगे फिर भी 0 हो जाएगा, अब 0 पुट कर दोगे 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो इसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। अब आगे है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस 0 से लेकर के पाई ऑफ कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने पाई है एफ एक्स के बराबर, वही रिप्लेस कर देंगे हम लोग, एफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, 1 मिनट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको दी हुई थी 0 से लेके पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ पे है हमारा 0 से लेकर के पाई एफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए, अब इसमें भी वही यूवी रूल लगा देंगे, इसको इंटीग्रेशन वाला मान लिया, इसको डिफरेंशिएशन वाला, 0 से पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा लंबा जाएगा अगर सवाल तो डरिएगा मत, आपका आंसर आएगा, आप सही जा रहे हो, समझे आप, अगर आप इसी तरह किए हो तो इसमें देखिए, इसको माइनस में पहले निकाल लेता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ऐसे लिखा रहा, कॉस एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे माइनस, जब माइनस आता है उसका वाला, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस कॉस एक्स, जो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब ये माइनस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 0 से लेकर के पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू एफ एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, 0 से लगा करके पाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 से लेकर के पाई, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए, सेम टू सेम यही चीज़ लिखी है प्लस माइनस के साथ में, तो इसके वजूद ख़त्म, ये कट जाएगा आपस में, और यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स 0 से लेकर के पाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और एफ ऑफ पाई की वैल्यू -6 दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस पाई -1 होता है और एफ ऑफ पाई की वैल्यू दी हुई है हमारे क्या -6, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ यहाँ पे आप 0 डालोगे तो कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, और एफ ऑफ 0 ऐसे लिखा रहने देगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हो गया पहले सवाल का हमारा आंसर, आई होप क्लियर हुआ होगा। आप रिवाइंड करके देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि मैंने ठीक से नहीं समझाया है, तो आप कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे ये सवाल। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ इज़ एन आर आर ट्रू, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट हो, मैंने एक ऑप्शन मार्क भी कर दिया है, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया, तो चलिए इसको भी करते हैं। अब देखिए, इस तरह की इनइक्वालिटी के सवाल आपको कभी भी मिलेंगे, तो आप लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मैं यही कहूँगा कि आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो जेईई मेन लेवल तक का आप प्रिपेयर किए हो, उसमें से एक्सपेंशन एक चीज़ होती है लिमिट्स में सीरीज़ का, जैसे कि कॉस एक्स का एक्सपेंशन आपको याद करना चाहिए, इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ऐसे चलता चला जाएगा। अब आगे देखिए, आप साइन एक्स का एक्सपेंशन भी इसी तरह लिख सकते हो, होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7
प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। तो इसको ही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ पे इनइक्वालिटी की बात की गई है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। ये सवाल दिया है एक्स कॉस एक्स के साथ हमको कुछ रिलेशन बनाना है, यहाँ पे एक्स साइन एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स के साथ। मैं एक पार्ट करूँगा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, बाकी आप 3 पार्ट अपने से करके ट्राई करिएगा, क्योंकि पहले ही पार्ट का कंसेप्ट सब पार्ट में लगेगा। तो मल्टीपल करेक्ट है तो आप जज कर पाओगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो मैं पहला वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहले वाले पार्ट में है 0 से लेकर के 1 एक्स कॉस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3/8 ना। तो 3/8 वाले कुछ चीज़ को पहले भूल जाइए। पहले देखिए जब इनइक्वालिटी वाला है तो पहले एक्सपेंशन आप देखिए। एक्सपेंशन में आप खास बात देखिए, लिमिट हमारी 0 से 1 तक वेरी कर रही है ना। तो एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन 2 तक वाली चीज़ें तो एक समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ वाली चीज़ें निगलेक्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक लिमिट दी हुई है। 0 से लेकर के 1 तक लिमिट अगर दी हुई है हमारी, तो फिर 0 से लेकर के 1 का पावर जो होगा बहुत छोटा होगा। तो छोटा में बहुत बड़ा पावर तो और छोटा हो जाएगा जी। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट होती जाएंगी। लेकिन एक फैक्ट की बात देखिए, आप इस 4 टर्म को आप ध्यान से देखो। सिर्फ मैं 4 टर्म की बात करता हूँ। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। देखिए इस टर्म को आप ध्यान से देखो और इस टर्म को आप ध्यान से देखो। आप मैंने 2 ही टर्म लेके चल रहा हूँ। इन दोनों को हमको मिलाने पे हमको cos x मिल रहा है। आप समझ रहे हो ना। इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ आपस में, तब जाके हमको cos x ऑब्टेन हो रहा है। इससे क्या पता चलता है हमारा कि हमारा cos x जो इंडिविजुअली होगा इससे बड़ा ही होगा। ये क्या हो रहा है, किसी चीज़ में कुछ आप मिला रहे हो तब जाके ये चीज़ आप पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos x इंडिविजुअली इससे हमेशा बड़ा ही होगा इस वाले टर्म से। तो cos x ये ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो इससे हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, तो cos अब दोनों साइड आप x से मल्टीप्लाई कर दो, x cos x ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2। अब दोनों साइड आप 0 से लेकर के 1 इंटीग्रेशन लगा दो dx लगा के, 0 से लेकर के 1 dx लगा दो इंटीग्रेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है, इसको आप टच ना करो, इसी को आप सॉल्व करो। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर का 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पहले से लिखा है, क्योंकि 0 से लेकर के 1 आप लिमिट पुट करो तो हो जाएगा 1/2 माइनस 0 डाल देंगे, 0 ही हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, तो 4 माइनस 1 तो ग्रेटर और इक्वल टू 3/8। तो इससे क्या पता चलता है, पहली इक्वलिटी हमारी जो लिखी है एकदम एकदम सही है, ऑप्शन है हमेशा करेक्ट है। सेम टू सेम आप इसी तरह सिनेरियो, यही को आप ग्रेटर करके, यही को आप इसी तरह साइन वाले में यही चीज़ होगा, साइन वाले रूल में भी यही चीज़ होगा, ये चीज़ इससे ग्रेटर हो जाएगी, यही करके आप निकाल सकते हो। आई होप क्लियर होगा, आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मैं नहीं बताऊँगा। अब अगले पे आते हैं हम लोग। सिलेक्टेड सवाल ही मैं आपको कुछ कराऊंगा बस। इसका मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करूंगा जिसमें और अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से एक सवाल आया है हमारे पास ना। हाँ ये वाला थर्ड वाला, ये कोई रियल नंबर है, लेट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/3 3 की पावर 1/3 करते करते n की पावर 1/3 अपॉन 7 n की पावर 7/3 और ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी वैल्यू हमें 54 ये दी हुई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 54 दी हुई है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए आर, मैंने ऑप्शन भी मार्क कर दिया है, -9 आएगा और 8 आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ये भी जेईई एडवांस 2019 और 20 दोनों में आया था ये सवाल इसी तरह से। ये इसमें तो एग्जैक्टली 19 का है, लेकिन 20 में भी एक सवाल आया था इससे। तो हम लोग करते हैं साथ में। तो उसको करेंगे कैसे, आप मैं बहुत ही तेज़ी से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे है 1 प्लस 2 की पावर 1/3। यहाँ पे आप 1/3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो क्यू रूट लिखा था मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे आपको। ठीक है, प्लस अपॉन n की पावर 7/3 लिखा हुआ है और इस तरह से लिखा हुआ है an प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/an प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/an प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट चलते चलते 1/an प्लस n का स्क्वायर। इस चीज़ की टोटल वैल्यू दी हुई है हमको 54 दी हुई है। तो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखो
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले आप जब सवाल लगाए होंगे लिमिट्स में, जिसमें कहते हैं ये फॉर्म होता है इन्फिनिटी वगैरह का, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। हर एक स्टेप को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है एन। एन की पावर 1/3 को मैं बाहर निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एन की पावर 1/3 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1/1 की पावर एन प्लस 2/n की पावर 1/3 प्लस 3/n की, मेरी राइटिंग में प्लीज़ गौर मत करिएगा, बहुत ख़राब है। n/n की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि n/3 के पास जब पावर निकालेंगे तो यहाँ सब में n की पावर 1/3 से डिवाइड होगा, तो मैंने एक साथ इनको कंपाइल कर लिया है। ये बड़ा ब्रैकेट है अपॉन n की पावर 7/3 ऐसे लिखा रहने दिया 1/an+1। जेई एडवांस के सवालों में थोड़ी लंबाई थोड़ी गहराई होगी, तो उससे आप डरिएगा मत। आप पेशेंस के साथ काम करिएगा, आपके सारे आंसर बन जाएंगे, भरोसा रखिएगा। अब देखिए n की पावर 1/3 n की पावर 7/3 दोनों को हम जब काट देंगे तो n² बचेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 54 वाला चीज़ ये अलग चीज़ से लिखी हुई है, इसे प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा। ये इक्वल टू 54 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को मैं समेशन फॉर्म में लिखूंगा। देखिए यहाँ पे है 1/1 2 3 4, 1/n तो सब में कॉमन जा रहा है, और पावर 1/3 भी सब में कॉमन है, तो इसको मैं समेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से लेकर के n, r की पावर r/n की पावर 1/3। देखिए r की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 1/n की पावर 1/3 आएगा, r की वैल्यू 2 पुट करोगे 2/n की पावर 1/3 आएगा, ऐसे करते करते n/n की पावर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे बचा है n²। अब देखिए n² ऐसे बचा है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/an+1 का स्क्वायर प्लस 1/an+2 का स्क्वायर। आप पेशेंस रखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये लंबा सवाल है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते, अब देखिए ये n² की मैं सेटिंग करने वाला हूँ थोड़ा सा, और इसको अच्छे से दिखने लायक बनाता हूँ मैं। तो देखिए इसमें मैं n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो लिखा हुआ है लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे है समेशन r बराबर 1 से लेकर के n। यार ये बहुत हिल रहा है टेबल पे, सॉरी यार। r/n की पावर 1/3 1 की पावर। ठीक है, यहाँ पे n² बचा है, an+1 का स्क्वायर, यहाँ पे है 1/an+2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते हैं 1/an+n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54 लिखा। मैं नहीं लिख रहा तो आप अंडरस्टूड करिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो उसको आखिरी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस n² की मैं सेटिंग कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं लिमिट अब हाँ लगा लेते हैं, जब तक सॉल्व नहीं होता लिमिट लिखना पड़ता है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r/1 से लेकर के n, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से चलते। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये n² को 1/n इसको ऊपर भेज दिया और n नीचे है, क्योंकि 1/n ऐसे लिखा है तो n आखिरी में नीचे ही आके n² ही बन जाएगा, तो मैंने इसकी सेटिंग 1/n से कर दी। अब क्या करेंगे हम, देखिए n सब में है हमारे, ऐसे करते करते an+n का होल स्क्वायर जो लिखा है n सब में है, तो n यहाँ से बाहर निकालेंगे तो सब में होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो n² बाहर आएगा। तो n² बाहर आएगा तो कुछ अलग सिनेरियो बनेगा हमारा। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी अब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ यूज़ हुई है ना 1/3। अब देखिए n² को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे n पहले से लिखा है, n² 1/n में है तो 1/n से बाहर आएगा तो n² बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1/a+1/n का स्क्वायर प्लस 1/a+2/n का स्क्वायर प्लस 1/a+3/n का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 चलते चलते 1/a+n/n का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बचा है, अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट दिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से लगा करके n 1/n ऐसे लिखा रहा, r/n की पावर 1/3 ऐसे लिखा रहा। अब इसको भी मैं सिग्मा फॉर्मेट में अरेंज करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1/n ऐसे लिखा रहा, समेशन r बराबर 1 से लेकर n 1/n ऐसे लिखा रहा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n
ए प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ना ए बदल रहा है ना यहाँ पे एन बदल रहा है, तो यहाँ पे ही बदल रहा है। जब एन आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। जब आर की वैल्यू 2 पुट करोगे आप तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन एन का स्क्वायर। तो इसको हम समेशन फॉर्म में कंपाइल कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा साफ सुथरा से इसको एक बार और लिख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, हमारा अल्टीमेटली कन्वर्जन इस तरह से इस समय हो चुका है। समेशन आर बराबर 1 से एन, 1 अपॉन एन ऐसे लिखा रहा, आर अपॉन एन की पावर 1/3 ऐसे लिखा रहा, और नीचे लिखा रहा समेशन आर बराबर 1 से एन 1 अपॉन एन ऐसे लिखा रहा, और यहाँ पे है 1 अपॉन ए प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, यूजिंग लिमिट्स एज अ सम, उसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ यही चीज़। देखिए शॉर्टकट क्या आपने पढ़ा भी होगा, समेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में, ए से लेके बी लिमिट होगा इसका, और 1 अपॉन एन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं डी एक्स के साथ, और आर अपॉन एन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक्स के साथ में, ठीक है। अब ए की लिमिट क्या होती है, देखिए ए की लिमिट वही होती है जो आर की लोअर लिमिट होती है, ए की लिमिट वो ही होती है 1 ना अपॉन टोटल लिमिट। टोटल लिमिट हमारी एन तक जा रही है तो एन तक, और एन हमारा टेंड कहाँ कर रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगी 0। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 0। आई रिपीट, ए की वैल्यू वही होगी जो स्टार्टिंग लिमिट ऑफ वो होगा समेशन सिग्मा का, और अपॉन टोटल लिमिट कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, और इसके हिसाब से एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0। और बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है फाइनल लिमिट होता है एन अपॉन टोटल लिमिट भी एन है, तो ऑटोमेटिकली कट के हो जाएगी 1। तो ए की बी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 1, ठीक है। अब लोग हम लोग रिप्लेस करेंगे जो जो चीज़ें हमने अभी सीखी, समेशन को इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन एन को डी एक्स में, आर अपॉन एन को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। अब देखिए, अब लिमिट का कोई काम नहीं है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 अपॉन एन को डी एक्स से रिप्लेस किया यहाँ पे, और आर अपॉन एन को यहाँ पे रिप्लेस किया एक्स की पावर 1/3 से, अपॉन 0 से लगा करके 1 डी एक्स अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन में है इसलिए ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमने 54 के इक्वल कर दिया। अब देखिए, थोड़ा लंबा है मुझे भी पता है, लेकिन आप बार बार मैं कह रहा हूँ रिपीट करोगे आप तो आपको समझ में आएगा। 0 से लेकर के 1 डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54। आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स की पावर 1/3 का 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 एक्स की पावर 4/3, 0 से लेकर के 1। अब देखिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो 1 ए प्लस एक्स हो जाएगा 0 से लगा करके 1 इज इक्वल्स टू 54। अब 3 से चाहो तो ये काट दो, 3 और ये 18 से कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 4 है, तो -4 के साथ यहाँ पे गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे बचेगा कितना, 1/a प्लस एक्स 0 से लेकर के 1, और यहाँ पे आप 18 × 4 करोगे माइनस के साथ में, तो -72 आएगा, ठीक है। आप लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, 1/1/a प्लस 1 -1/a इज इक्वल्स टू -72। ये ऊपर चला जाएगा लिमिट, तो ए स्क्वायर प्लस ए, और नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे बचेगा a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू -72। तो a से a कट जाएगा, अब माइनस इसके साथ बचा दो, तो a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू 72, a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप फैक्टर करोगे तो a की वैल्यू एक आएगी -9 और a की वैल्यू एक आएगी 8। तो एक की हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक है -9 और एक की वैल्यू है 8। आप चाहो अब मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सवाल यहाँ से स्टार्ट किया था, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो मैंने सबसे पहले n की पावर 1/3 कॉमन निकाला था, सबसे बड़ी पावर यहाँ से, और इसको मैंने इस तरह से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस क्या, इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट। n की पावर 7/3 पहले से लिखा था, तो n की पावर 1/3 से दोनों को काट दिया, तो यहाँ नीचे बचेगा। अब इस और ऊपर वाली चीज़ को मैंने समेशन सिग्मा फॉर्म में अरेंज करके इस तरह से रिप्लेस कर दी। यहाँ पे n स्क्वायर है और ये सीरीज़ पहले से लिखी हुई है, इक्वल टू 54 दिया था। अब देखिए, इसको इसमें भी था, ये इसमें मैंने समेशन फॉर्म में किया। अब मैंने इस n स्क्वायर की मैंने सेटिंग कर दी, यहाँ पे 1/n ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे n ऐसे लिखा रहने दिया। वो सेम चीज़ ऐसे लिखी हुई है, n स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगी।
अब मैंने इसमें सम में n था तो n को सम से मैंने कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा, इन दोनों को n से काट दिया, इसलिए चीज़ सीरीज इस तरह से कन्वर्ट हो गई बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे इक्वल टू 54 पहले से लिखा रहने दिया, और फिर से अब मैंने हर चीज़ों को सिग्मा फॉर्मेट में अरेंज कर दिया नीचे वाले चीज़ों को, तो समेशन r बराबर 1 से लेकर के n 1 अपॉन n फलाना चीज़ इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट एज अ सम पढ़ा था, जिसमें समेशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं a से लेकर के b। a होता है हमारा इनिशियल समेशन का वैल्यू अपॉन टोटल समेशन है n तक, टोटल मतलब लास्ट सीरीज़ है, मतलब लास्ट जो वैल्यू है सिग्मा की वो है n तक जाएगी, और n टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी को अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी डाल देंगे तो 0 हो जाएगी। इससे पता चला a की वैल्यू है 0, और 1 अपॉन x को हम 1 अपॉन n को रिप्लेस कर देंगे dx से, r अपॉन n को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, b की वैल्यू भी उसी तरह होगी, फाइनल लिमिट अपॉन इनिशियल लिमिट काट के ये हो गया 1। हमारा फॉर्मेट इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ फॉर्मेट पूरा इक्वल टू 54। हमने सॉल्व करके ये वैल्यू पाई है, a की वैल्यू -9 और a की वैल्यू 8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ नीचे पिन कमेंट एक्टिव ही रहता है हमेशा, आप प्लीज़ उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट माफ़ करिएगा, अब अगला सवाल है आई, ये भी 2019 का 19 एडवांस का ये सवाल। आई बराबर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको सही लगे, आसान भी लगे, आप ये वाला सवाल तो मेरे हिसाब से लगा सकते हो। देखिए आई की वैल्यू 2 अपॉन पाई यहाँ से यहाँ तक दी है 1 प्लस ए की पावर साइन एक्स ये चीज़, और 27 लिखा हुआ है, 27 आई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आइए हम लोग इसको भी करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पेशेंस रखिएगा, देखिएगा, आपको प्रोडक्टिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ से आई की वैल्यू हमको दी हुई है 2 अपॉन पाई -π/4 से लेकर के π/4 dx इंटू 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ पे है 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अगर कभी ऐसे लिखा हो 1 अपॉन ई की 1 प्लस ई की पावर समथिंग लिखा हो, एक डब्बा लिखा हुआ, एक डब्बा है ना, या फिर 1 अपॉन ए यहाँ पे हो जाए ए की पावर समथिंग, ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 की पावर समथिंग ना, डब्बा है एक ना। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग, देखिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आएगा, अगर डब्बा जो हमारा डब्बा में कोई चीज़ लिखा हुआ है उसको अगर हम माइनस डब्बा में कन्वर्ट कर पाते हैं, माइनस डब्बा में हम कन्वर्ट कर पाते हैं तो एक शॉर्टकट लगाना पड़ता है। मैं उसको आपको लगा के दिखाता हूँ पहले। जैसे कि ये प्रॉपर्टी 5 ऑफ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी 5 ये तो मेरे लैंग्वेज के हिसाब से है, मैं तो ये वाला प्रॉपर्टी आप सब ने पढ़ा होगा, एफ एक्स बाहुबली प्रॉपर्टी कोई लोग कहते हैं इसको, ए से लेकर के बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी से ये शॉर्टकट जनरेट हुआ है, कहीं नई चीज़ नहीं है। तो फिर यही चीज़ हम लोग लगाते हैं, आई बराबर 2 अपॉन पाई माइनस पाई से लेकर के पाई/4 है, से लेकर के पाई/4 dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स ना, यहाँ पे है 2 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, अगर आप डब्बे में माइनस इनपुट डालोगे और वो माइनस डब्बे के साथ चला है इन द सेंस कि वो इवन ऑड फंक्शन है, तो आप एक काम करोगे, जैसे आप यहाँ पे आप साइन ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ई की पावर यहाँ पे जो डब्बा है अगर आप रिप्लेस करोगे तो ई की पावर माइनस डब्बा में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो इस केस में शॉर्टकट यही होता है कि आप पूरी चीज़ को, ये चीज़ को निगलेक्ट कर दीजिए, इस पूरी चीज़ को आप निगलेक्ट कर दीजिए और आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से। आई रिपीट, फिर से प्रॉपर्टी यही है, शॉर्टकट यही है कि आपको 1/e की पावर समथिंग मिले या फिर 1/e की पावर समथिंग मिले, अगर जो समथिंग है माइनस समथिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये शॉर्टकट वैलिड होगा कि आप इस वाले चीज़ को हटा के आगे 1/2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई, और लिमिट वैसे ही रहेगी -π/4 से π/4 dx, ये चीज़ हट जाएगी। अब 2 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x है यहाँ पे, हाँ कॉस 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा फॉर्मेट इंटीग्रेशन का कुछ इस तरह से आया है। अब आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई -π/4 से लेकर के π/4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब एक बात ध्यान से देखिएगा,
इस तरह से आप एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी माइनस ए से लेकर के ए इज इक्वल इन एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हो, इसकी दो वैल्यूज़ आती हैं, एक आती है जीरो से लेकर के टू, मतलब टू आगे आके जीरो से लेकर के ए एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है ये जीरो हो जाता है, अगर एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। तो ऑड इवन फंक्शन आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑड इवन फंक्शन, माफ़ करिएगा, इवन फंक्शन इसको कहते हैं। और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ एक्स आ जाता है, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी माइनस ए से लेकर के ए तक इसी में वैलिड होगी। अब कॉस के बारे में जानते हो कि कॉस के अंदर आप माइनस डालोगे तो कॉस का माइनस गायब हो जाता है, तो इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में यही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। आई बराबर टू अपॉन पाई, जीरो से लेकर के पाई बाई फोर हो जाएगा ये फंक्शन, डी एक्स टू माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए तो इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करते हैं। cos 2x को आप इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए, i इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई। इसमें ना cos 2x आप फॉर्मूला एक जानते होंगे, cos 2x होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यही मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यही मतलब यही सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस, हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन। वहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसीलिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई। मैं जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो इस चीज़ों को। ये हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर टू अपॉन पाई, जीरो से लेकर के पाई बाई फोर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा कितना, थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब देखिए इससे फ़ायदा मैंने क्या हुआ इसको करके, अब टेन एक्स को टी पुट कर दोगे, ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, रिप्लेस कर देंगे हम। अब थोड़ा अच्छे से और लिखता हूँ, पेज लग जाए कोई परवाह नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आई इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई, जीरो से लगा करके पाई बाई फोर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे है वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स को क्या पुट करो, टी पुट करो। आप यहीं से लिमिट इंटरचेंज कर सकते हो, जीरो डाल देंगे एक्स के यहाँ पे तो टेन जीरो जीरो होता है, टेन पाई बाई फोर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। तो आई बराबर टू अपॉन पाई, जीरो से लगा करके वन, डी टी अपॉन वन प्लस थ्री टी स्क्वायर। आपने एक इंटीग्रेशन पढ़ा भी होगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये चीज़ होती है। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, मैं अब करके बता देता हूँ आपको। टू अपॉन पाई ऐसे लिखा रहा तो वन अपॉन ए, वन यहाँ पे ए की वैल्यू वन ही है, लेकिन यहाँ पे यहाँ ये हो जाएगा रूट थ्री। बताता हूँ मैं कैसे, tan इनवर्स रूट थ्री टी, tan इनवर्स रूट थ्री टी हो जाएगा, जीरो से लगा करके वन। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ आप जानते भी होंगे कि जब कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोफिशिएंट के साथ डिवाइड होता है, तो वही चीज़ मैंने चुपचाप से कर दी है। आई इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई रूट थ्री ऐसे लिखा रहा। अपर लिमिट आप वन पुट करोगे तो tan ऑफ रूट थ्री क्या होता है, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री होता है tan ऑफ रूट थ्री। अब जीरो पुट करोगे tan जीरो जीरो, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टू अपॉन थ्री रूट थ्री। हमसे वैल्यू पूछा है 27 आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर अपॉन 27। यहाँ से आप देखिए इसको स्क्वायर आप कर दोगे तो फोर अपॉन 27 हो जाएगा। तो 27 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 आई स्क्वायर बराबर फोर अपॉन 27 इंटू 27 कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, फोर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, इसका पार्ट टू भी मैं अभी रिलीज़ करूँगा थोड़ी देर में। तब से पांचवा सवाल, ये सवाल काफ़ी रोचक है, रोमांचक है, आपको कुछ सिखाएगा ये। लेट एफ बी रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन जीरो से लेके वन में, जीरो से लेके वन के बीच में फंक्शन लगातार कंटिन्यूस है और एफ एक्स की वैल्यू इस तरह से डिफाइन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द कर्व,
तो एफ एक्स हमारा क्या है, कोई कर्व है ना, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं, कौन सा पॉइंट लाई करता है, हो सकता है सिंगल करेक्ट हो या फिर मल्टीपल करेक्ट हो, कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो देखिए इस तरह के सवाल में आप एक ही काम करोगे कि एफ एक्स आप मतलब फाइंड आउट कर लो, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, अगर आपको कर्व मिल गया तो आप पॉइंट सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप क्वेश्चन में यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट, आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर आप पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो जानकारी दी है वही एक जानकारी दी है सिर्फ एफ एक्स के बारे में, एफ एक्स के बारे में दी है जानकारी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा एक्स प्लस 0 से लेकर के 1, यहाँ पे है एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 से लगा करके 1, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इसको सेपरेट कर लेता हूँ मैं, 0 से लेकर के 1 हो जाएगा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। देखिए टी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, ये टी है क्या, क्या है क्या नहीं, लेकिन हमको एक चीज़ पता है, वो है हमारी लिमिट। देखिए लिमिट जो दी होती है वो इस वाले की होती है, जो डी के बाद में लिखा होता है, जैसे डी के बाद टी लिखा है तो टी वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट ही रहेगा, तो एक्स को हम लोग चुपचाप से बाहर समेट लेते हैं। 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी माइनस 0 से लेकर के 1 टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए ध्यान से, एफ टी हमारा कुछ भी हो फंक्शन, उसको इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ना कुछ फंक्शन और आएगा जिस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमको इतना चीज़ तो हमेशा हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि कुछ भी आए वैल्यूज़ जब हमारी लिमिट कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू आए वो कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर आप कुछ ना कुछ वैल्यू, एफ टी को आप, एफ टी के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं दिया है, ना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कहीं भी दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि एफ टी जो है हमारा कोई फंक्शन है, जब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मान लीजिए सपोज करिए जी टी आया उसका इंटीग्रेशन ना, तो जी टी में आप वैल्यू पुट करोगे, लिमिट वैल्यू पुट करोगे, तो लिमिट जो आप पुट करोगे जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 हो जाएगा। जी ऑफ 1 भी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अब जी ऑफ 0 क्यों कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या है ये पूरी चीज़, इतनी चीज़ क्या है हमारी, एक कांस्टेंट है, ये भी एक क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम ए से रिप्लेस करेंगे। देखिए ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स आप बाहर निकाल लीजिए, एक्स तो 1 प्लस 0 से लगा करके 1 एफ ऑफ टी डी टी माइनस, यहाँ ऐसे लिखा रहने दिया टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे कि एफ ऑफ टी कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन जी टी, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि जी टी आया इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी आया, आप उसमें लेकिन वैल्यू जो आप लिमिट आपकी दी है वो आपकी कांस्टेंट लिमिट दी है, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा। तो हमने इस कांस्टेंट को ए मान लिया है। अब इतनी चीज़ को आप ए मान लीजिए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ये हो गया बी। तो हमको यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू मिल गई ए एक्स माइनस बी। देखिए हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि हमारा जो फंक्शन है वो लीनियर के टर्म्स में हमारा वेरी करेगा, लीनियर के टर्म्स में हमारा वेरी करेगा। अब देखिए ए की वैल्यू हमने क्या यहाँ से सपोज की है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, ए है 1/1 प्लस 0 1 एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। अब एक काम को आप करो, देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से आप निकालो, एक्स के यहाँ पे आप टी रिप्लेस कर दो, तो ए की वैल्यू है 1 प्लस 0 से लगा करके 1, एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए टी माइनस बी डी टी। आई होप समझ में आया होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी माइनस बी, यहीं उठा के मैंने रख दिया है क्योंकि हमने एक को इतनी चीज़ माना है, हमने ए को हमने क्या माना है 1 प्लस 0 से लेकर के 1 एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब और यहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने यहाँ उठा के सब्सटीट्यूट कर दी है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। 1 प्लस इसको, अब इसको तो हम इंटीग्रेट ही कर सकते हैं, तो ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी टी। अब लिमिट पुट कर देंगे 0 से लगा करके 1, 0 डालते ही 0 हो जाएगा तो 1 ही आएगा इसका वजूद, ए बराबर 1 प्लस ए अपॉन 2 माइनस बी। ठीक है, आप इसको उधर भेज दो, इस चीज़ को आप उधर भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा मैंने, इसको कहा क्या मैंने, इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने इस चीज़ की वैल्यू ए मानी थी उसी तरह से इस चीज़ की वैल्यू हमने बी मानी थी, तो अब बी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ से है b बराबर क्या है, b है 0 से लगा करके 1 t इंटू एफ ऑफ t इंटू डी टी। यहाँ से हमने पहले देखा था कि एफ एक्स की वैल्यू कुछ आई है ए एक्स माइनस बी के बराबर। इसी तरह से एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे भी आप पुट करो, b बराबर 0 से लेकर के 1 t इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी माइनस बी डी टी। b इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 1 ए टी स्क्वायर माइनस बी टी। आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, b बराबर ये हो जाएगा ए टी क्यूब अपॉन 3 माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लगा करके 1 तक। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट पुट कर दीजिए, b बराबर 1 ही हो जाएगा, तो a अपॉन 3 माइनस बी अपॉन 2, इसको इधर पुट कर दीजिए, तो 3b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3। ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन मैंने कह दिया। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको कहा था, सेकंड इक्वेशन मैंने इसको कहा था ना। अब थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई है। देखिए, दो इक्वेशन, दो अननोन कोई भी निकाल सकता है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो या फिर b की वैल्यू निकाल के आप यहाँ से जैसे ही पुट कर दोगे, यहाँ पे आप पुट कर दोगे, तो इस जगह पे आपको a या b की किसी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। a की वैल्यू प्राप्त हो गई तो आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो। a और b दोनों आ जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, ax माइनस b, वही निकाल देंगे। फंक्शन आ जाएगा तो हम पॉइंट सेटिस्फाई करवा के कर्व भी निकाल सकते हैं कि वो पॉइंट, फलाना पॉइंट हमारे कर्व पे लाई कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, a अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी। ठीक है, अब क्या, एक काम करो, आप यहाँ से b की वैल्यू निकालो और यहाँ वहाँ पे पुट कर दो। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ए अपॉन 2, 3 अपॉन 2 ऐसे लिखा रहा। एक b की वैल्यू है 1 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3 लिखा हुआ है। तो 3 अपॉन 2 माइनस 3a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3 प्लस 3a अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, a अपॉन 3 प्लस 3a अपॉन 4 है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, यही है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 अपॉन 2 ऐसे लिखा रहा, 12 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस यहाँ हो जाएगा 3 9a अपॉन 12, 2 से यहाँ से कट जाएगा 6, 3 6 18 इज इक्वल्स टू 13 है। a की वैल्यू आ गई 18 अपॉन 13। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब देखिए, वहाँ से हमको एक और रिलेशन मिला था सेकंड थर्ड रिलेशन से, 3b अपॉन 2 इक्वल टू a अपॉन 3। ठीक है, 3b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3। ठीक है, तो अब 3b अपॉन 2 ऐसे लिखा रहने दिया, 1 अपॉन 3 ऐसे लिखा रहने दिया। a की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 18 अपॉन 13, तो 3 6 18, अब 3 2 जा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन 13। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन हमारा क्या था, एफ एक्स था हमारा ए एक्स माइनस बी। एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू है 18 अपॉन 13 एक्स माइनस 4 अपॉन 13, बी की वैल्यू है 4 अपॉन 13, तो यहाँ से 1 अपॉन 13 चाहे आप कॉमन निकाल लो, 18 एक्स माइनस 4, ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। एफ एक्स आ गया तो आप पॉइंट मैंने आपको दिखा ही दिया है, आप अपने से कर लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट हैं जो उस पर लाई कर रहे हैं इस कर्व के। हो सकता है सिंगल करेक्ट आए, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट आए, लेकिन आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से इस सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। देखिए, लेट एफ बी द रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 से लेकर 1 के इंटरवल में, ये दिया हुआ है लेकिन इसका कुछ यूज़ नहीं हुआ इस समय हमारे क्वेश्चन में। एफ एक्स की वैल्यू इस तरह से डिफाइंड थी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, आप पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, 6,8 है, 4,17 है, 1,2 है, 2,4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स को इस तरह से लिख लिया। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि d के बाद जो लिखा होता है उसी की लिमिट वेरी करती है, 0 से लेकर के 1 जो हमारा t वेरी कर रहा है, तो x का कोई काम नहीं, तो x को बाहर निकाल लिया मैंने। इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। अब देखिए, एक होता है कांस्टेंट प्रॉपर्टी और डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। एफ टी के बारे में हमको कोई आइडिया क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन इतना हमें अपने सेल्फ नॉलेज के साथ पता होना चाहिए कि कोई भी इंटीग्रेशन आए, इसका मान लीजिए डी जी टी आया इंटीग्रेशन, तो लिमिट हमारा चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए हमारा जो आउटपुट आएगा इस इंटीग्रेशन का वो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही आएगा। तो एक्स हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और इस चीज़ को ऐसे लिखा रहने दिया
इस पूरी चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला इस चीज़ का भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और 1 तो कांस्टेंट है, इसको कैपिटल ए से रिप्लेस कर दिया, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी इस टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। एफ एक्स तब आएगा जो हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी आ जाएंगे। तो कैपिटल ए की वैल्यू हमने सपोज करी थी क्या, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो हमने एक्स के यहाँ पे टी रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। हमको यहाँ से ए और बी में एक रिश्ता पता चल गया। उसी तरह से हमने बी की वैल्यू कुछ मानी थी, बी की एफ एक्स की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू हमने मानी थी ये, इसी तरह यहाँ पे एफ ऑफ टी पुट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। तो बी और ए में यहाँ से एक रिलेशन आ गया, 3 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, पहली वाली इक्वेशन से हमने जो पहली वाली हमारी इक्वेशन आई थी, पहली वाली इक्वेशन थी हमारी a/2 की वैल्यू है 1 माइनस बी, तो यहाँ से मैंने b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ से हमको a की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गई। a की वैल्यू आ गई 18/13, और यहाँ पे b की वैल्यू हमने पुट कर दी, b की वैल्यू होगी 4/13। तो हमको एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हम था हमारा ए एक्स माइनस बी, तो एफ एक्स हमारा पता चल चुका है। अब आप इसमें जाके चुपचाप से वो फॉलोइंग पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो आप सब्सटीट्यूट करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। आप कमेंट करके बता भी सकते हो कौन सा लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सब कुछ, हर एक सवाल समझ में आया होगा। जो भी नहीं आया होगा प्लीज़ एक बार पिन कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।